सईद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, जो कि ताजुद्दीन बाबा, हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के नाम से भी मशहूर हैं, एक भारतीय मुस्लिम सूफ़ी गुरु थे। वे महाराष्ट्र के नागपुर में रहते थे। बाबा ताजुद्दीन औलिया 20वीं सदी के न केवल चमत्कारिक बाबा थे, बल्कि वे सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी जीती जागती मिसाल थे कि मुसलमान होते हुए भी लाखों हिंदू उनके मुर्शिद यानी भक्त हैं। बाबा ताजुद्दीन का जन्म नागपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर कामठी गांव में 27 जनवरी 1861 को हुआ था। उनके पिता सैयद बदरुद्दीन फ़ौज में सूबेदार थे व उनकी माता मरियम भी मद्रासी पलटन के सूबेदार मेजर शेख मीरा साहब की बेटी थीं। वे जन्म के समय से ही असाधारण थे। बाबा के पुरखे अरब के बाशिंदे थे। इन्हीं में से उनके वालिद कामकाज के लिए कामठी आए व नौकरी मिलने पर कामठी में ही बस गए। बाबा जब 1 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन 9 साल की उम्र पूरी होते ही उनकी माँ भी चल बसी। नानी ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया व कामठी स्थित मदरसे में तालीम के लिए भेज दिया। उन दिनों कामठी में हज़रत अब्दुल्ला शाह नाम के पहुँचे हुए एक फ़कीर रहते थे। एक दिन जब वे मदरसे में आए और उनकी नज़र इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने तालीम देने वाले अध्यापक से कहा, तू इसे क्या पढ़ाता है? ये तो अव्वल यानी पूर्व जन्म से ही सब कुछ सीख कर आया है। इतना कहकर शाह फ़कीर ने अपनी झोली से खुरमा निकाल कर आधा खुद खाया और बचा हुआ बालक ताजुद्दीन के मुंह में रख कर कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो व कुरान शरीफ पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन में परिवर्तन आ गया। 3 दिनों तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे व उनकी दीन दुनिया ही बदल गई। दुनिया की चीज़ों में उनकी दिलचस्पी ख़त्म सी हो गई। जब वे 18 साल के थे तब कामठी में बहने वाली कन्हान नदी में बाढ़ आ गई, जिससे उनके घर को काफ़ी नुकसान हुआ। 1881 में उनके मामा ने तालीम पूरी होने पर उन्हें नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में भर्ती करवा दिया। फ़ौज में 3 साल बाद उन्हें सागर जाना पड़ा। मद्रासी पलटन के डेरे में पहुंचकर उनकी मुलाकात वहीं वीरान इलाके में तशरीफ़ फरमा रहे संत हज़रत दाऊद से हुई और उसी दिन से वह पूरी रात उनके पास भजन बंदगी में गुजारने लगे। जब यह बात उनकी नानी को पता लगी कि फ़ौज की नौकरी से जवान नाती गायब रहने लगा है तो वे पता लगाने सागर पहुंची। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारता है तो उन्होंने चैन की सांस ली। बाबा खुदा की याद में डूबने लगे। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने बाबा की ज़िंदगी के अगले दौर की बुनियाद डाली। बाबा की ड्यूटी औजारों की देख-रेख पर लगाई गई थी। एक रात 2 बजे बाबा पहरा दे रहे थे तो अंग्रेज़ कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गया। मुआयने के बाद जब वापस होने लगा, कुछ दूरी पर एक मस्जिद में क्या देखता है कि जिस सिपाही को पहरा देते देख कर आया था वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। उसे सख्त गुस्सा आया। वह वापस लौटा, लेकिन क्या देखता है कि सिपाही यानी बाबा अपनी जगह पर मौजूद हैं। कैप्टन ने दोबारा मस्जिद में देखा और वहीं पाया। दूसरे रोज उसने अपने बड़े अफसर के सामने बाबा को तलब किया और कहा, हमने तुमको रात 2 जगह देखा है। हमको लगता है कि तुम खुदा के कोई ख़ास बंदे हो। यह बात सुनकर बाबा खफा हो गए। एक दिन ऐसा आया कि बाबा ताजुद्दीन अपनी अलमस्त हालत में अपने फ़ौजी अफसर के सामने जा थमके व उनके हाथ में नौकरी से इस्तीफ़ा सौंप दिया और तुरंत फ़ौजी अहाते से बाहर चले गए। फ़ौज से तुरंत उनके घर सूचना भेजी गई। नानी ने फिर एक बार सागर आकर देखा तो ताजुद्दीन गली कूचों की खाक छानते नजर आए। नानी को लगा कि वे पागल हो गए हैं और वे उन्हें फिर से कामठी ले आईं। कामठी में उन्हें डॉक्टरों हकीमों को दिखाया गया, लेकिन वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे जहां आत्मा और परमात्मा की एक रूपता नजर आती थी। आम लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया व बच्चों के झुंड उन पर पत्थर फेंकने लगे, पर बाबा ने कभी गुस्सा व उफ तक नहीं की। वे उल्टा उन पत्थरों को जमा कर लेते थे। यदि कोई व्यक्ति बच्चों को रोकता तो वे उस आदमी से खफा हो जाते थे। कहा जाता है कि कामठी में बाबा ने कई चमत्कार किए जिससे लोगों को उनकी आध्यात्मिक व रूहानी ताकत का अंदाज़ा लग गया। वह बाबा के पास कई दुखी अपना दर्द लेकर आते
व उनकी कृपा दृष्टि से अच्छे होने लगे। दिन ब दिन बाबा के चमत्कारों की बातें दूर दूर तक फैलने लगी व कुछ लोगों ने जब उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की सोची तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अब पागलखाने जाएंगे। उन्होंने अगले दिन कामठी के यूरोपियन क्लब के सामने नंगे बदन घूमना शुरू कर दिया तो अंग्रेज़ औरतों ने गुस्से में आकर पुलिस को बुला लिया, जो उन्हें पकड़ कर ले गई। जहां 26 अगस्त 1892 को कामठी के कंटोनमेंट व जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें पागलखाने भेज दिया। पागलखाने में बंद किए जाने के बाद भी बाबा ताजुद्दीन शहर की सड़कों व गलियों में घूमते नजर आए व हज़ारों चमत्कार दिखाए। कई बड़े अफसरों ने भी बाबा को बाहर देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। नागपुर से बड़े फौजी अफसर जब सच्चाई का पता लगाने पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा वे तो कमरे में बंद हैं। जब वे दोनों कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि बाबा सीखचों में बंद व ध्यान की मुद्रा में ठीक वैसे ही बैठे दिखे जैसा कि कामठी बाजार के पेड़ों के नीचे बैठे थे। फौजी अफसर ने जब खेद व्यक्त किया तो बाबा ने कहा तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं। फिर क्या था, हर रविवार को वह अंग्रेज़ अफसर बाबा के दर्शन के लिए वहां आता। बाद में कामठी में बाबा के चमत्कारों की तो मानो बारिश होने लगी। उन्होंने गले में साक्षात सांप लपेटकर अपने भक्तों को शिव दर्शन करवा दिए। वह गिरजी नामक बीमार वैश्या के मरने पर जब लोग उनसे यह पूछने आए कि बाबा उसे दफनाएं या जलाएं तो बाबा ने उसके लिए चाय भेजी और कहा उसे पिला दो। मृत गिरजी ने बाबा के हाथ भेजी चाय पीने के लिए मुँह खोला और चाय पीते ही जी उठी व बाबा के दीदार किए। 21 सितंबर 1908 को नागपुर के महाराजा श्रीमंत राजा बहादुर राघोजी राव भोसले की कोशिशों से बाबा पागलखाने से रिहा होकर राजा के शाही महल शकरदरा के सामने बनी लाल कोठी में ठहराए गए, जहां खुद राजा सुबह शाम उनको हाजिरी देते थे। वह अपना सारा रिसाला नौकरी चाकर उनकी खिदमत में रहते थे। बाबा हिंदू मुस्लिम सभी शिष्यों के यहाँ रहे। धीरे धीरे बाबा की सेहत नासाज होने लगी। वह 66 साल की उम्र में 17 अगस्त 1925 को शकरहरा में उनकी आत्मा चोले को छोड़कर चल बसी। उनका अंतिम संस्कार ताजबाद में किया गया व वहीं उनकी समाधि बनाई गई, जो बाबा की पवित्र कब्र के रूप में जानी जाती है। ताजबाद में देश भर से हज़ारों मुर्शिद उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बाबा के तीनों मुकामातों ताजबाद, शकरदरा व वाकी में जाकर उनका फैसला हासिल करते हैं। उस प्रकार अपनी जीवन लीला से बाबा ताजुद्दीन ने संसार को रूहानियत की नई रोशनी दी। बाबा की मज़ार पर हर साल उर्स मनाया जाता है। बाबा के अकीदतमंद दूर दराज से आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और बाबा से मन्नत मांगते हैं। बाबा के खिदमतगार बाबा जियालाल पाल के घर फतुहाबाद से बाबा ताजवाले का संदल घोड़े बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बाबा की मज़ार पर आता है। इस दिन उर्स कमेटी एक विशाल लंगर का आयोजन करती है और रात में अकीदतमंदों के लिए कव्वाली का भी आयोजन होता है। इसकी जिम्मेदारी उर्स कमेटी के मुकेश केसरवानी और लक्ष्मी पाल की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।